हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हायर और लोअर गेम बनाना सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग यूज़ करके। ठीक है, आपको गेस करना है, देखते हैं आप लोग जीत पाते हैं या जीतते हैं या हारते हैं। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। इसके बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल मॉड ऑपरेटर ये करता है कि ये रिमाइंडर बताता है दो नंबर के बीच का। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी है, और ए का वैल्यू मान लो 10 है और बी का वैल्यू है मान लो 4। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब 10 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब इसमें बताना ये चाहता हूँ कि जो भी बी का वैल्यू होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 10, अगर बी का वैल्यू 10 है तो इसका जो रिमाइंडर होगा ए मॉड बी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा 10 से छोटा ही आएगा, चाहे ए का वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, या फिर कुछ भी हो। जो भी बी का वैल्यू होगा उसी से छोटा आएगा वैल्यू इन दोनों का मॉड करने पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी का वैल्यू 20 है तो क्या होगा, ये वैल्यू ए मॉड भी हमेशा 20 से कम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट कराने के लिए हम नंबर डिक्लेयर कर लेते हैं n, और उसके लिए लिख लेते हैं printf guess the number /n ले लेते हैं, ले लिया। अब scanf कर के इनपुट ले लेते हैं उसको, %d %n, ये ले लिया। अब हम लोग को एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि हम लोग को रैंडम नंबर जनरेट करना है। ठीक है, तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग रैंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। रैंड फंक्शन इसमें डिफाइंड होता है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड lib.h में, इन stdio.h कोनियो में नहीं डिफाइंड होता, इसीलिए हम लोग को इसका यूज़ करना पड़ रहा है स्टैंडर्ड lib.h का। अब रैंड फंक्शन करेगा क्या, रैंड फंक्शन क्या करेगा, रैंडम नंबर निकाल के देगा। वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 45,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम उसका मॉड 20 कर दें तो क्या होगा, वो वैल्यू हमेशा 20 से कम देगा, मतलब वो 0 to 19 वैल्यू देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को वैल्यू क्या चाहिए, 1 से 20 के बीच में। 1 से 20 के बीच में लाने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं रैंड नम टाइप का। ठीक है, उसको 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे रैंडम नंबर 1 प्लस ये कर देते हैं, 1 प्लस रैंड फंक्शन मॉड 20। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये तो 0 से 19 तक का वैल्यू देगा और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये रैंड फंक्शन मॉड 20 क्या किया, मेरे को वैल्यू दे दिया 0, तो और हम क्या कर रहे हैं, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 0 + 1। उसी तरह से अगर ये मान लो वैल्यू दिया 19, ये रैंड फंक्शन मॉड 20, तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वो 20। यानी कि हम 1 से 20 तक का रेंज सेट कर ले रहे हैं अपने लिए 1 ऐड करके यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन ये जो रैंडम फंक्शन होता है, ये रैंडम फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू जनरेट करेगा 1 से 20 का। मान लो 5 जनरेट कर रहा तो 5 ही जनरेट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो अलग अलग वैल्यू जनरेट करे तो हम लोग को srand फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये srand फंक्शन क्या है, जैसे रैंडम फंक्शन एक ही वैल्यू क्यों जनरेट करता है, क्योंकि जो सीड वैल्यू होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, और सीड वैल्यू को हर बार अलग अलग रखने के लिए हम लोग srand का यूज़ करते हैं। तो srand को हम लोग टाइम के साथ सेट कर देते हैं, जो हमारे कंप्यूटर का टाइम होगा। तो हमेशा तो टाइम चेंज होते रहेगा, यानी हमेशा जब चेंज होगा तो इसका सीड वैल्यू अलग आते रहेगा बार बार, और अगर सीड वैल्यू अलग अलग आएगा तो रैंडम फंक्शन अलग अलग वैल्यू जनरेट करेगा। तो जब अलग अलग वैल्यू जनरेट करेगा तो हम लोग चेक कर पाएंगे उसको। ठीक है, जैसे कि मान लो कि फ़र्स्ट टाइम में आप रन किए प्रोग्राम और आप हारे या जीते जो भी हुआ, उसके बाद आपको मान लो फिर से
रन करना है, तो क्या होगा, आपको सीड अलग चाहिए। मान लो फर्स्ट टाइम में 5 जनरेट करके दिया, ये सेकंड टाइम में 10 जनरेट करके दिया, तो इससे अलग अलग आएगा तो थोड़ा मज़ा आएगा, मतलब अलग अलग नंबर आप गेस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इफ़ कंडीशन चेक करते हैं कि जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर है क्या रैंडम नंबर से। अगर हमारा नंबर ग्रेटर है रैंडम नंबर से तो हम लोग क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं कि आप लोअर वैल्यू इनपुट करिए। ठीक है, एल्स इफ़ अगर हम लोग का नंबर जो इनपुट किया हुआ है वो छोटा है रैंडम नंबर से, तो हम लोग यूज़र को क्या बोलेंगे, आप हायर नंबर इनपुट करिए। ठीक है, एल्स अब ना बड़ा है ना छोटा है तो क्या होगा रैंडम नंबर से। ओके, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया है, वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए, आप ध्यान रखना स्पेलिंग का। एल्स में क्या बोलेंगे, इक्वल ही होगा क्योंकि और कुछ तो बचा नहीं, ना छोटा है ना बड़ा है तो इक्वल हुआ, तो प्रिंटफ कर देंगे यू विन, यू विन। इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि दिखे आप लोगों को, गेट ch। ठीक है, एक बार हम लोग इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो एक एरर आ रहा है, ये क्या एरर आ रहा है, कुछ मिसिंग बता रहा। देखो यहाँ पे सेमीकोलन ऊपर छूट गया है, इसीलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, चलो एक बार फिर से कंपाइलर रन करके देखते हैं। गेस द नंबर, फॉर एग्जांपल 5 गेस किए तो बोला हायर करने, इसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग इटरेट नहीं किए, मतलब उसको इटरेट करना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ हम ये चाहते हैं कि हम यूज़र को सिर्फ 4 ही अटैम्प्ट दें, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाया चेक, वो 4 ही अटैम्प्ट में पता चले वो जीता है कि हारा। तो हम लोग उसके लिए काउंट वेरिएबल बना लेते हैं और उसको 0 इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो रैंडम नंबर जनरेट हो गया, फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, गेस करने बोला नंबर, और उसके बाद ही जस्ट हम इफ़ कंडीशन चेक कर लेते हैं कि वो काउंट लेस देन 4 है क्या। अगर लेस देन 4 है तभी हम उसको नंबर इनपुट करने देते हैं, नहीं तो क्या कर लेते हैं, अगर लेस देन 4 है तभी ये सारा चीज़ एग्जीक्यूट होने देते हैं, इनपुट करने और चेक करने देते हैं। अगर वो 4 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रिंटफ आप हार गए, यू लूज़। ठीक है, तो ये काउंट का काम हो गया। क्या किया, अगर काउंट 4 से छोटा होगा तो ही यूज़र अगला ट्राई कर पाएगा, मतलब नंबर इनपुट कर पाएगा, फिर उस बेसिस पे वो चेक करेगा कि उसको हायर देना है, लोअर देना है, या फिर वो जीत रहा है। और अगर 4 से ज़्यादा हो गया काउंट, यानी 4 से ज़्यादा इन द सेंस 4 हो गया क्योंकि लेस देन 4 है, 0 से 3 तक चलेगा काउंट। ठीक है, 0 1 2 3 यानी 4 अटैम्प्ट। तो अगर ये 4 हो गया तो क्या होगा, एल्स में आएगा और कर देगा आप हार गए, सेमीकोलन छूट गया यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम लोग को काउंट बढ़ाना पड़ेगा जब भी उसको हम अटैम्प्ट दे रहे हैं, मतलब नेक्स्ट करने का। तो यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन चेक किए हैं उस इफ़ के अंदर काउंट को बढ़ा देंगे। और एक चीज़ करते हैं, हम लोग गो टू लेते हैं। ऐसे हम लोग गो टू भी यूज़ करना सीख जाएंगे, अभी तक गो टू हमने पढ़ा नहीं था, बट यहाँ पे हम लोग गो टू यूज़ करके उसको भी यूज़ करना सीख जाएंगे। गो टू लेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कुछ भी नंबर आपने इनपुट किया, अब वो नंबर मान लो रैंडम से बड़ा है, तो क्या होगा, लोअर वैल्यू बोलेगा इनपुट करने और आपका एक काउंट बढ़ जाएगा, यानी आपके पास अब अटैम्प्ट कम हो जाएगा और ये लेबल के पास भेज देगा। अब बताओ ये लेबल हमको कहाँ लगाना चाहिए, हमको लेबल लगाना चाहिए यहाँ पे। लेबल के बाद आपने कोलोन देना है, यही सिंटैक्स होता है गोटू का। आप गोटू लेबल लिखते हैं सेमीकोलन, फिर उसके बाद ये लेबल लगाते हैं।
तो लेबल लगाने से क्या होता है कि ये कंट्रोल आपका यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाता है नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं, काउंट को बढ़ा लेते हैं और गो टू सेट कर देते हैं। तो काउंट प्लस प्लस और गो टू लेबल। तो अगर वो हायर गेस करे चाहे लोअर गेस करे उसका काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर वो लेबल के पास जाएगा, फिर से वो चेक करेगा कि वो काउंट लेस देन 4 है। अगर लेस देन 4 होगा तो मौका देगा उसको करने के लिए, नहीं तो एल्स केस में जाके वो लूज़ हो जाएगा गेम, ठीक है। एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो गेस करते हैं नंबर, फॉर एग्जांपल 5 हायर। हायर बोला, मान लो मैंने 10 गेस किया, बोला और हायर। फॉर एग्जांपल मैंने 15 गेस किया, बोला और हायर। अब मान लो मैंने 17 गेस किया, यू लूज़, ठीक है, आप हार गए। लेकिन ये हायर प्रिंट करके वो बोल रहा है, तो वो प्रिंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने प्रिंट किया हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग और एक बार ट्राई करते हैं। मैं तो हार गया एक बार में, तो फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। मान लो इस बार मैंने डाला 15 लोअर, फॉर एग्जांपल 10 हायर, यानी अब मुझे बदल गया 10 और 15 के बीच में। मान लो 13 लोअर 12, यू विन। देखो मैं जीत गया। तो यही था आपका हायर और लोअर गेम, ठीक है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इसको देखने में, करने में। आप भी इसको ट्राई करिए और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।